बृहगवाहनजस्य जे चत्रिकचधारिण सलपा वामभागेन ते कुर्वन्तु मंगलम। हो जाइछि दत्तात्रेयଙ୍କ जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश्वरଙ୍କର आशीर्वादरे आज महासती अनुसया आ महामुनि अत्रि सत्य जुगरे भाग्ୟରେ नथाई मध्य कर्मरे नथाई मध्य आज आशीर्वाद स्वरूप पाइछन्ति पुत्र दत्तात्रेयଙ୍କୁ। जो दत्तात्रेय दक्षिण भारतर इष्ट कहले अत्युक्ति हेब नाही, आराध्य देवता। दक्षिण भारतीय माने दत्तात्रेयଙ୍କୁ अत्यंत श्रद्धा सम्मान भक्ति अर्पण करती। अत्रि मुनिଙ୍କର आश्रम जेहेतु दक्षिण भारत अंचल थिला आ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सत्य जुगरे स्वयं मानव अवतार ब्राह्मण वेश आसी आतिथ्य स्वीकार करथिले। से महासती अनुसुयांकर माँ भाव अनुसुया को सम्मान देथिले। आ समस्ते यह मध्य पुराण पृष्ठारु पढ़ंती शुणंती जानती। एथिपाई लक्ष्मी पार्वती आ सावित्री निजे मापिबा को आसीथिले अनुसुयांकर पतिव्रता धर्मर पराकाष्ठा। ये तीन देवी मध्य परिशेष अनुसुयांक पाखरे निजे सम्मति प्रदान करथिले जे हे अनुसुया ते मर्त्यर मानवी हेले मध्य आम भली देवी मानक ठारु किछि कम उच्चतर कार्य करि नाह। जावचंद्र दिवाकर ए धरणी वक्ष को तांकर आलोक प्रदान करुथिबे। ए सृष्टि जते दिन पर्यंत थेब सेते दिन पर्यंत तुमर पतिभक्ति स्वामी भक्तिर पराकाष्ठा स्वरूप तुम्हें महासती मध्य गण्य हेब। जहाँकि तुमर पतिभक्ति पतिव्रता धर्म बलरे तुम्हें बंध्या थिले मध्य आज प्रथम दत्तात्रेयଙ୍କର माँ बोलाइछ आमे मध्य आशीर्वाद करिबु तुम्हें निश्चित भाव संतानवती हुआ। आ परे से पुराण लिखती अत्रि एवं अनुसुयांकर तीनोटी संतान थिले। तन्मध्यरु गोटे संतान होते चंद्र। जेतेबेले आमे चंद्र महाग्रह को पूजा करती सेतेबेले चंद्र महाग्रहंकर पूजारे आराधन आवाहन आत्रेयस्य गोत्र आज्ञा उच्चारण करा जाए। से अत्रि मुनिंकर गोत्रज वंशज एतार प्रमाण ठीक अच्छी। ये सत्य जुगरे पतिव्रता धर्म को प्राधान्य दे प्रथमे महासती बोलाई थिले अनुसुया। या परे अन्य माने अच्छन्ति समस्त ना आमे परिसरभुक्त करवा संभव नुहे। आसीबा तृतीया जुग को तृतीया जुगरे मध्य बहु महर्षि महिला अच्छन्ति किंतु एथिरे माँ सीतांग उदाहरण स्वरूप निया जाई पारे। जे पर्यंत ए महिमंडल रे धर्म कर्म बंची रही से पर्यंत समस्ते कहते सीता परी सती नहीं। सीता कम सती नथिले कम पतिव्रता नथिले। एभली कि 12 वर्ष काल रावणर बंदीरे थाई से अशोक बनरे आज अनाहार नहीं आहार नहीं निद्रा नहीं तृषा किछि तांको अनुभव हुएनी। कहीं ना एभली भाव में पतिव्रता धर्म निजर अंतर पति को जागत रखिते कौन सी परिस्थिति अनुभव भी हो नाला। एभली मानसिकता ज्ञापन करथिले। सेतिपई सीता आज चिरबंदनिया। ये तृतीया जुगर महासती पतिव्रता। एभली कि अग्नि परीक्षा देले मध्य अग्नि तांको मध्य भस्म करने संभव है ना। अग्नि देवता देवी सीता पाखे आत्मसमर्पण करथिले। हे माँ तुमर पतिव्रता भक्ति एते जहाँफल तुम्हें
जो पोड़ा तुमको ध्वंस करने मु अक्षम मु दुर्बल। आज अग्नि भी निजे ही जाइए दुर्बल। तेणु पतिव्रता धर्मर शक्ति ये केते सबल। आसवा द्वापर जुग को ये द्वापर जुगरे याज्ञसेनी जहाँ कहते यज्ञ उत्पत्ति होते बा द्रुपद राजा कन्या द्रौपदी जहाँ कहते बा पांचाल राज्यर कन्या पांचाली किसी व्यक्ति कहते पांच पति को ग्रहण कर पांचाली ता नुहे से राज्यटी ना थिला पांचाल। तेणु से पांचालर जेहेतु कन्या तांको ना पांचाली। तेणु से मध्य पतिव्रता धर्म रे किसी कम नथिले जो महामहा विपदुरु मध्य से उद्धार पाइथिले। तेणु आज मार्कंडेय मुनि एक कथा कही युधिष्ठिर महाप्रभु को युधिष्ठिर राजा को जितेबाला विदा कर देछंती। युधिष्ठिर राजा कली जुगरे पतिव्रता धर्मर महनीयता को आलोचना करने चाहिए से मार्कंडेय मुनि कहते यह मो द्वारा संभव नुहे। बर्तमान द्वापर जुगर तृतीय अवस्था समय गति करुछि। तेणु आगत भविष्यत कथा मो द्वारा संभव नुहे व्याख्या करवा। यह केवल मात्र जड़े करिपारंती जे कि जजुपति कृष्ण जे कि तुम सखा तुम भातृ सदृश। तेणु तुम्हें जाई तांका पाखर आलोचना कले हुए तो यह तुमको से बुझे पारे। आज युधिष्ठिर मनरे मन कथा मन रहीगला। तेणु आज महाभारत युद्धर शेष हो जाइछि। युधिष्ठिर आज राज अभिषेक अभिषिक्त होइछन्ति। कुरुवंश ध्वंस पाई समस्त परिस्थिति स्वाभाविक हो गला परे दिने धर्मराज युधिष्ठिर जो राजधर्म पालन करुछन्ति तांका मन में विचार आसिला जो कथा मोर अधूरा थिला मार्कंडेय मुनि पाखरे ताहार पुनरावृत्ति करी। आज कृष्ण को पचारि बुझी। आज कृष्ण को आमंत्रण करिछन्ति। आमंत्रण करी एक एकांत स्थान को नहीं जाइछन्ति धर्मराज युधिष्ठिर एवं पचारिछन्ति जे मार्कंडेय मुनि सत्य त्रेता द्वापर व्याख्या करी पतिव्रता धर्मर महनीयता मते बुझाइछन्ति। जे पुरुष प्रत्येक शक्ति को नहीं से शक्तिमंत किंतु मार्कंडेय मुनि चिंताधारा रे नारीर पतिव्रता धर्म ही श्रेष्ठ शक्ति। जो शक्ति बल सबकि संभव करें। जपर अनुसया सूर्य उदय को बंद कर दे पारे 7 दिन पर्यंत अंधकार घटीगला। सीता अग्नि रे झास दे मध्य अग्नि पुड़िया सक्षम है ना। आउ द्रौपदी विभिन्न असुविधार सम्मुखीन हो परिशेष समस्त उत्तीर्ण होती एवं अय सुलक्षणी होती। साध्वी पतिव्रता धर्मी होती। संतान वत्सला होती। ऐश्वर्यर अधिकारी होती। किंतु हे कृष्ण आज कलिजुगर पतिव्रता धर्म किभली भाव में प्रतिपादित हम ताहा मते बुझेबारे मार्कंडेय मुनि कुंठाबोध करथिले। आ यह तुम द्वारा समाधान हो बोली मते कहिथिले। तेणु तुमे मते ए विषय बुझा। आज भगवान कृष्ण कहते जे ज्येष्ठ भ्राता मु जहाँ देखि पारुछि सत्य त्रेता द्वापर आज तृतीय पाहाचरे पदार्पण आम करिछे। तेणु ए पर्यंत मु जहाँ देखि पारुछि धीरे धीरे मानसिकता जेहेतु परिवर्तनशील होउछि मनुष्यर आयु क्षीण होउछि। सुख दूरे जाउछि। सत्य दूरे जाउछि। असत्य अधर्म अन्याय धीरे धीरे बढ़ी चलुछि। आज कली वर्तमान द्वापर जुगरे धर्म बा पुण्य जो स्थान रे एक परिवार रे सेठी मध्य कली बा अधर्मर प्रवेश होइछि। यथा मोर मामू मु तांकर भणजा। तेणु एका घरे धर्म अधर्मर संजोग जेपरी आपणक परिवार रे दुर्योधन अधर्म अन्यायर प्रतीक थिला बेले आपण न्याय एवं धर्मर प्रतीक। किंतु कली रे यह आउ एक परिवार रहिबो नाही। यह एक शरीर रे अवस्थापित हेबो। मानव देहरे प्रत्येक मानव देहरे कली एवं सत्य धर्म एवं अधर्म पाप एवं पुण्य उभय प्रवेश करेंगे। कलिजुग एक परीक्षार जुग। तेणु ए समय रे समस्त व्यक्ति विशेष माने यदि निजको निजे तर्जमा न करेंगे निजको निजे जदि चिंता न करेंगे तेबे एठी जानी शुणी मध्य अधर्म अन्याय को बाध्य हेबे
स्वीकार करने एक विडंबनार व्यवस्था। एटी तीन जुगरे प्रत्येक पुरुष मानकर चरित्र को चिंता करंतु, अत्रि कहतु बा स्वयं राम कहतु बा ये तुम्हें पांच भाई कह, कहीं के धर्म पथर विच्युत ही ना। न्याय धर्म को जगी दृष्टि आज तुम पाखरे विपद टली पड़ी नई जा, किंतु कली जुगरे पुरुष माने एक विचार करेंगे नहीं। जीवन आज समस्तंकर एभली भाव में बीतब, समय बीतब, कौन कथा भावाई विचार करने से पाखे समय नथिबो एवं अर्थ प्रतियोगिता चिंतार समस्ते व्यस्त रहिबे। एई अर्थ उपार्जन चिंता रहिबा द्वारा निज द्वारा हेउथिबा अन्याय अधर्म को अनीति को से विचार करें ना। तो एमानंक एक स्वतंत्र व्यवस्था आवश्यकता अच्छी, जहाँकि नारी मानक द्वारा ही संभव, से पत्नी मान द्वारा संभव। से प्रत्येक पुरुष पछरे एक नारीर हाथ रही बोली एवं नारीर कर्तव्य रही बोली कलियुग प्रतिपादित हेब। प्रत्येक पुरुषर उन्नति पछरे निश्चित भाव में प्रच्छद पटरे एक नारीर मोहनीयता थी। एटी पुरुष एवं नारीर समस्त व्यवस्था को जोड़ी जीवन यापन परिचालित हेब। तेणु पुरुष करिपारुनथिबा धर्म, पुरुष मानि पारुनथिबा व्यवस्था को जड़े नारी ही मानिब, ता द्वारा ताहा संभव हेब। कहीं ना से तार अर्धांगिनी। यदि नारी धर्म कर्म करे, पुण्य करे, तार प्रभाव पुरुष उपर निश्चित भाव प्रभाव पकेब। तेणु एथिपाई मुझे एक उपाख्यान कहवाक जाऊँ, शुणु। भविष्यतर समय आसब ये भाव में ए पतिव्रता व्रत परिवर्तनशील हो एक रमणी नारे, एक नारी नारे ए व्रत परिवर्तित हेब। समय क्रम मद्र देश राजा अश्वपतिंकर कन्या सावित्री नाम रे बुलाइबे एवं से सावित्री ये पतिव्रता धर्म को पुराण पृष्ठार शुणी थे, जानी थे, बुझी थे। किए बुझे ना मांडव्य ऋषि राजा अश्वपतिंकर कुल पुरोहित कुल गुरु होचन मांडव्य ऋषि। तेणु मांडव्य ऋषिंकर संपर्क में आसी तांकर कन्या सावित्री देवी बालुत बेलू धर्म शास्त्र न्याय आपको सबकि बुझी थे, जानी थे, से विषय अनुध्यान थी। तेणु जेहेतु ये सुयोग्य कन्या किभली भाव में विपद को एड़े दि जाए कर्म बल, धर्म बल, पुण्य बल, तासे जीवन में निश्चित प्रतिपादित करेंगे। आउ जो पतिव्रता धर्म को नहीं से विपद को जीवन रू एड़ाइबार सक्षम हेबे, से पतिव्रता धर्मटी, पतिव्रता व्रतटी तांको नाम रे कलिजुग नामित हेब। आकु जुगद्रष्टा माने लेखिबे। यह उपपुराण, ये पुराण नुहे, कारण नहांती आ व्यास। तेणु पुराण लिखापी कलिजुग कहीं मानव जगत को आसबे ना। पुराण मानव द्वारा सृष्ट, मानव द्वारा परिपृष्ट, मानव द्वारा आलोचित समालोचित एवं मानव द्वारा मध्य परिचालित। किंतु कली रे पुराण लिखापी कहीं आसबे ना। जुगद्रष्टा माने, ज्ञानी गुणी माने उपपुराण माध्यम बहु तथ्य प्रदान करेंगे मनीष समाज को। जितेबाला मनीष वेद पढ़ी न पारा, वेद मनीष पढ़ा संभव हो पारा ना, सरलीकरण करा जाई उपनिषद देले ज्ञानी गुणी माने। आ उपनिषद को जिते मनीष बुझी न पारा से पुराण दिगला। आते पुराण को मनीष बुझापी सक्षम हुए कलिजुगे समय पाइबनी। ये समस्त पुराण को पढ़ा बुझा, रामायण महाभारत महाकाव्य आ श्रीमद भागवत महापुराण सबुठ समस्ते दूरे जी आस्ते आस्ते समय सापेक्ष नहीं। तेणु उपपुराण माध्यम छोट छोट बही करा उपपुराण आ विभिन्न ओषा व्रत पुण्य तिथि माध्यम मनुष्यर मानसिकता को धर्म प्रति आकृष्ट करने यह जुगद्रष्टा मानकर अवदान। तेणु ये अश्वपति राजा, मद्रदेश राजा अश्वपति तांकर कन्या सावित्री को नहीं सावित्री व्रतटी मांडव्य ऋषिंकर किभली भाव में व्यवस्था थिला, यार पर अध्याय आम निश्चित आलोचना करवा। तेणु आम आज जानिले
ଏ ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆଜି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବାର ବିଧି ମାଣ୍ଡବ ଋଷିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଷୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୀବନରେ ଥରେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନସପଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥରେ ସଫଳ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଚାଲିଛେ। କେବେ ସଫଳ ହେବା ତା ତ ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।